हॉस्पिटल इन योर किचन सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक बेहद गुणकारी चीज़ की जो हम सबके घरों में प्रतिदिन उपयोग में लाई जाती है। इस चीज़ का नाम है कोरिएंडर या धनिया, जिसका उपयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन शायद हम यह नहीं जानते हैं कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कितनी खास होती हैं। नमस्कार, डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ में आप मेरे यानी रवि वर्मा के साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं धनिया की, जो हम सबके किचन में प्रतिदिन इस्तेमाल होता है, यह जाने बिना कि इसकी कितनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अगर हम जान लें तो हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं घर बैठे ही ठीक हो सकती हैं। आइए अब यह जान लेते हैं कि हमारे इस कोरिएंडर यानी धनिया के बारे में मॉडर्न साइंस के ख़यालात क्या हैं। तो मॉडर्न साइंस कहता है कि धनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट तरह का एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है जिसे लिनालूल कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कोरिएंड्रम सटाइवम नाम का एसेंशियल ऑयल भी होता है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट होती है। अगर धनिया की हरी पत्तियों की बात की जाए तो इसकी तासीर ठंडी होती है और जब हम इसे भोजन में अपने ऐड करते हैं तो यह फ्लेवरिंग एजेंट के साथ साथ प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है। लेकिन इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें यह लीवर और किडनी की बहुत अच्छी तरह से सफाई करती है। इसके अलावा हरी धनिया की पत्तियों का इस्तेमाल ब्लीडिंग नोज़, ब्लीडिंग पाइल्स और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को रोकने के लिए भी धनिया की पत्तियों का जूस बहुत कारगर साबित होता है। इसके अलावा इस जूस में अगर थोड़ी सी मिश्री डाल दी जाए तो यह उल्टी और दस्त रोकने में भी बहुत कारगर दवा साबित होती है। साथ ही अगर धनिया की हरी पत्तियों की पुल्टिस बनाकर आँखों पर इसे रखा जाता है तो यह हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स को सक्रिय बनाती है, जिससे आँखों में नमी वापस आती है और आँखों की लाली और दूसरी समस्याएं दूर होती हैं। सूखे धनिया के बीजों की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसे त्रिदोष हर यानी वात, पित्त और कफ से संबंधित सभी रोगों को ठीक करने वाला बताया गया है। इसके साथ ही यह बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है आयुर्वेद के अनुसार कि धनिया के जो बीज हैं अगर वो 1 साल पुराने होते हैं तब उसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। धनिया के 1 चम्मच बीज को अगर हम पानी में उबालकर कोरिएंडर टी के रूप में इसका इस्तेमाल करें तो यह कोलेस्ट्रॉल का बहुत अच्छा रेगुलेशन करती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों में यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी दूर करके शुगर को कंट्रोल करती है। धनिया के सूखे बीजों में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है, जिससे यह हेयर ग्रोथ और स्किन को बहुत अच्छा ग्लोइंग बनाने में बहुत अच्छी साबित होती है। यूएसए और मेक्सिको में हमारी इसी धनिया के बीजों का उपयोग साल्सा में, बरिटोज़ में, मीट को फ्लेवरिंग देने के लिए और अन्य तरह की डिशेज़ में लगातार किया जाता है। यह भी बहुत मशहूर है ये बात कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन जो थे उसमें भी धनिया की खेती की जाती थी। आयुर्वेद के अनुसार धनिया के बीजों में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण भी यह पेट संबंधी सभी विकारों में बहुत अच्छा साबित होता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जिनमें पहले से लेकर तीसरे माह तक वोमिटिंग और नौशिया की शिकायत होती है, वे भी अगर धनिया के बीजों की थोड़ी सी मात्रा रात भर पानी डालकर उसे भिगा लेंगी और सुबह इस पानी की थोड़ी सी मात्रा का सेवन करेंगी तो उन्हें बहुत लाभ होता है। जिन बच्चों या बड़ों में पेट के वर्म्स की शिकायत रहती है उनके लिए भी धनिया का यह पानी इस्तेमाल करना बेहद लाभदायक होता है। इसके अलावा एक चीज़ हमें और याद रखनी चाहिए कि अगर हमें खांसी हो गई है तो उस समय सूखे धनिया के बीजों का पाउडर और उसमें थोड़ी सी मात्रा में मुलेठी का पाउडर मिलाकर लेने से खांसी में बहुत लाभ होता है। अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उनको धनिया के पाउडर में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर इसका वो सेवन करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा इससे। लेकिन धनिया के बीजों का इस्तेमाल करते समय एक सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल ना करें, अन्यथा कमज़ोरी की वीकनेस की शिकायत
हो सकती है। हमें उम्मीद है कि आज का यह जो वीडियो है वो आपको उपयोगी लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।